देशों के जो तानाशाह होते हैं, गरीब देशों में जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उनकी सच्चाई ये होती है कि चाहे वहां सारी जनता भूखी मरती रहे, गरीबी की गर्त में चली जाए, लेकिन उनकी ऐशो आराम भरी जो जिंदगी है उसमें कोई कमी नहीं आती। सीरिया के लोग इतने वर्षों तक सुन्नी और शिया की लड़ाई लड़ते रहे, जबकि इस दौरान सीरिया में बशर अल असद और उनके परिवार की संपत्ति सारे रिकॉर्ड तोड़कर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई, और यह सीरिया की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचिए जरा एक बार, सीरिया की जीडीपी 75,000 करोड़ रुपए की है और बशर अल असद की संपत्ति ही 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और उनके पास 2 लाख किलोग्राम सोना है। सीरिया की सेना विद्रोही गुटों से बड़ी आसानी से इस बार हार गई। वो बशर अल असद की सरकार से नाराज थे क्योंकि सरकार इन सैनिकों को बहुत कम तनख्वाह दे रही थी, और काफी लोगों की तनख्वाह तो बहुत समय से आई ही नहीं थी। इन सैनिकों को, यानी जो सीरिया के सेना के जो सैनिक हैं, इन्हें हर महीने सिर्फ 18 यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में सिर्फ 1,500 रुपए की तनख्वाह मिल रही थी। अब सोचिए, 1,500 रुपए महीने की तनख्वाह के लिए ये सैनिक अपनी जान की कुर्बानी क्यों देते और उस राष्ट्रपति की सत्ता क्यों बचाते जिसके पास खुद 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये सीरिया में जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत डराने वाला है ही, और ये इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे देशों पे भी पड़ेगा, और इसका एक जो खामियाजा जो बशर असद को झेलना पड़ा, तो वो उस तरह का खामियाजा दूसरे देशों के नेताओं को भी पड़ सकता है। अब देखिए, जो जैसा कि सीरिया में हुआ कि वहां पर जनता की हालत खराब होती चली गई, और जो तानाशाह थे असद, तो वो उनकी अय्याशी में, उनके रुतबे में, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था, बढ़ते जा रहा था। लोग गरीब से गरीब होते जा रहे थे और असद अमीर से अमीर, और ये उसका नतीजा जो खामियाजा वो उनको भुगतना पड़ा। और उनकी जो सेना है उनका साथ नहीं दी, क्योंकि सेना का पैसा जो है इतना कम था कि उनका गुजारा ही नहीं हो पाता था। तो वो कैसे लड़ते हो, कोई भूखे पेट कोई लड़ सकता है? तो उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया, और विद्रोही जो है वो कब्जा कर लिए, जबकि विद्रोही जो है वो कोई बड़े नेता के अंडर में नहीं थे, सब अलग अलग गुट है, और उनको ज्यादा लोग जानते भी नहीं है सीरिया के बाहर। ऐसे लोग जो है वो कब्जा कर लिए। तो हमारे देश में देखिए क्या हालत हो रही है। हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो वैसी ही होती जा रही है। अब अडानी जो है दुनिया का सबसे अमीरों में आ गया, और उसका पैसा इतना बढ़ गया। तो अडानी के पास में जो पैसा, किसका पैसा है? आखिर अडानी जो भी गलत काम करता है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है ना? ईडी, सीबीआई, आईटी, सेबी, किसी ने कभी कोई अडानी के खिलाफ कार्रवाई की? जबकि उसके जो काले कारनामे उजागर होते जा रहे थे लगातार, क्योंकि मोदी जी बैठे हुए हैं। तो मोदी जी के जब तक बैठे हैं तब तक किसी की हिम्मत नहीं कि अडानी के ऊपर उंगली उठाए, अडानी को अरेस्ट करे, है ना? और देश में जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं, बहुत ही भयंकर होते जा रहे हैं। अब जैसे कि सेना की बात कर लीजिए, तो सेना में मोदी ने अग्निवीर व्यवस्था ला दी है। तो जैसा कि सीरिया की जो सैनिक थे, तो वो सोचे कि कहाँ वो लड़ेंगे, कुछ उनका तो जीवन चलाना मुश्किल था, पैसे नहीं मिलते थे। तो हमारे देश में भी वैसी हालत हो रही है कि सेना को अग्निवीर बना दिया जा रहा है, और उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने वाला है, ना उनको पेंशन मिलने वाला है, ना कुछ मिलने वाला है, ना पैसे जो सेना को मिलना चाहिए, जैसा वेतन मिलना चाहिए कोई सैनिक को, वो नहीं मिलने वाला है। तो वो क्या लड़ाई कर पाएंगे, है ना? तो वो जैसे कि बाहर की लड़ाई तो भूल ही जाइए, अंदर भी जो लड़ाई कहीं होता है, गृह युद्ध छिड़ता है, तो वो क्यों अपनी जान जोखिम में डालेंगे फालतू का? तो ये हालत हो रही है ना, वैसी सीरिया जैसी। ये अगर कुछ
विद्रोह होता है, गृह युद्ध होता है, तो हमारे सैनिक जो है वो युद्ध क्षेत्र में जाने से ही कतराएंगे। उसी तरीके से आप देख लीजिए मोदी जी के जितने भी स्कीम है, जितना जिस तरीके से चल रहा है, अय्याशी में मोदी जी के देख लीजिए कितनी अय्याशी है। 10 करोड़ की कार, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज, और उसके बाद में उनका महल बन रहा है 20,000 करोड़ का। तो उनका डेली का खर्चा है, मोदी जी के खर्चा आपको पता होगा कि उनकी सुरक्षा के लिए जो कमांडो तैनात होते हैं, ब्लैक कैट, है ना, एकदम टॉप मोस्ट सिक्योरिटी, उसके डेली का उनका वेतन जो होता है कमांडो का 1.5 लाख करोड़ रुपये डेली का। और उसके अलावा मोदी जी का जो मशरूम खाते हैं, कितने पता नहीं कितना 1.5 लाख रुपया केजी ऐसा कुछ होता है, साउथ कोरिया से आता है। उनके काजू के आटे से की रोटी खाते हैं वो। इस तरह का उनका पहनावा देखिए तो नए नए सूट, एक से एक, रोज वो कम से कम 4-5 कपड़े बदलते हैं ना, अब दोबारा पहनते नहीं है। उनके खुद के वहां पे जहाँ पे मोदी जी रहते हैं तो 5 दर्जी एम्प्लॉय किए हुए हैं, दिन भर वो कपड़ा सीते हैं मोदी जी। और मोदी हमेशा विदेश यात्रा करते हैं, कितना करोड़ों खर्चा करवाते हैं, वहां से लाते तो कुछ नहीं है, लाते हैं मतलब अडानी के लिए लाते हैं, देश के लिए नहीं लाते, है ना। तो ये सब चीज आपने देखा। अब जितना भी जो काला धंधा अडानी का है, असल में देखा जाए तो वो मोदी जी का ही है ना, क्योंकि अगर मोदी जी का नहीं होता तो अडानी पे कुछ कार्रवाई करते हैं। इतनी मांग उठ रही है पूरे देश में, लगातार जो संसद नहीं चल पा रहे हैं, लगातार विपक्ष जो है अडानी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं मोदी जी, लेकिन वो करना नहीं देना चाहते, तो इसलिए संसद चल नहीं पा रहे। तो देश में अडानी के नाम पर आप कहीं पे भी चले जाइए, बहुत भयंकर रोष है। और अडानी और मोदी, इसका जो क्या रिश्ता कहलाता है, वो राहुल गांधी पूछते रहे और उसका जवाब देने के बजाय राहुल गांधी को ही संसद से बाहर कर दिया था मोदी जी ने, फर्जी केस लगा के, है ना। तो इस तरीके का जो चल रहा है देश में, तो बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। और सबकी हालत कैसे खराब हो रही है, तो किसानों की हालत देख लीजिए। किसानों के ऊपर में इतना कर्जा बढ़ते जा रहा है क्योंकि उनकी लागत मोदी ही बढ़ते जा रहे हैं। डीजल जो पहले 55 रुपया हुआ करता था 2014 के पहले, अब 100 पहुंच गया है ना। उसके बाद में लागत किसानों की जो है वो बढ़ती जा रही है, तो वो कर्जे में डूबते जा रहे हैं क्योंकि आय जो है उतनी है नहीं। एमएसपी तो मोदी क्या देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। 10% बढ़ा दिया एमएसपी, जितना वादा किया था पहले। उनको तो मिलना चाहिए C2+50 वाला ना, जो स्वामीनाथन बोलते थे कि जितनी भी लागत होती है उसके ऊपर 50% मुनाफा मिले किसान को, तब जाके किसान जी पाएंगे। तो वैसा तो है नहीं। तो किसान आंदोलन आप देख रहे होंगे, पहले भी 2022-21 तक हुआ था किसान आंदोलन 2021 में, तो 1 साल से ज्यादा चला था ना। फिर मोदी जी को घुटने टेकने पड़े थे, अभी फिर किसान आंदोलन चालू हुआ है। और उसकी वजह वही है कि एक तो एमएसपी नहीं मिलती है, किसान घाटे में चलते जा रहे हैं, और दूसरे पहले काले कानून मोदी जी लाए थे, उसके लिए घुटने टेकने पड़े और वापस लिए कि किसानों को समझ में आ गया था कि मोदी जी उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। और दूसरे अभी जो है एक और भूमि अधिग्रहण नियम, तो उसमें उसके तहत जो कानून बना हुआ है कि किसानों को की जमीन अगर सरकार लेती है तो उसको उस पे उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो मिलता नहीं है उनको, आधा भी नहीं मिलता है। तो उस पे जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो रहा है। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो अग्निवीर लोग आंदोलन किए थे, आपने देखा था किस तरह से पूरा जला दिए थे हर जगह, अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। उसी तरह छात्र आंदोलन आप देखते होंगे कि जितने भी एग्जाम होते हैं वो पर्चा फूटना ही फूटना होता है। तो सरकारी भर्ती हो नहीं रही है, रेलवे में 6-7 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। दूसरे सरकारी पद जो है वो खाली है, कम से कम 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, उनकी भर्ती नहीं होती है, मोदी कराना नहीं चाहते हैं। उसके बाद में जो रोजगार है, तो रोजगार की हालत आप देख लीजिए कि कहा मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और उल्टा हो गया है कि 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी हर साल खा जा रहे हैं। पूरे लघु उद्योग खत्म कर दिए।
और सरकारी उपक्रम अडानी को बेचते जा रहे हैं। तो वहां तो नौकरियां तुरंत, पहले तो अडानी नौकरियां खत्म करता है, तो वहां नौकरियां खत्म हो गई और रोजगार बढ़ नहीं रहे, तो बेरोजगारी के आलम बहुत ही भयंकर है। फिर महंगाई का भी देख लीजिए, तो महंगाई भी मोदी जी की वजह से, इतना ज्यादा टैक्स लाद दिए हैं हर चीज पे कि वो महंगाई जो है वो आसमान के ऊपर ही चढ़ते जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो कर्जे में लोग, आम जनता जो है कर्जे में डूबती जा रही है, तो वो अपने घर का मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई है। और जो सरकार को जो आय होती है, तो 2014 के पहले अगर आप देखेंगे तो पर्सनल इनकम टैक्स होता था, सबसे ज्यादा वही से आय होती थी सरकार, करीब 11 लाख करोड़ रुपया का आय होता था इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स से भी बहुत जबरदस्त इनकम होता था। तो ये सब घट गया, तो मोदी जी को अपना सरकार चलाने के लिए आय चाहिए, तो गरीब जनता पे मारते हैं मार, तो जीएसटी लगा के रखा हुआ है, तो जीएसटी से आय जो है सबसे ज्यादा हो गया है सरकार का, क्योंकि हर चीज पे मोदी ने जीएसटी लगा दिया है। तो गरीब पर मार पड़ती है, उसके पेट पे मार पड़ती है, उसका खामियाजा फिर कभी न कभी आता है, जनता में रोष होता है, तो वो होगा। तो जिस तरीके से जो दूसरे देशों में हो रहा है, जैसे कि सीरिया में भी फिलहाल में हुआ, उसके पहले आपने देखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना को भागना पड़ा, श्रीलंका में राजपक्षे को भागना पड़ा। तो इस तरीके से जो हालात हो रहे हैं हमारे देश में भी हो रहे हैं ना, लगातार जो है जनता पर मार पड़ती है, तो कब तक सहेगी? तो वो सब चीज जैसा दूसरे देशों में हो रहा है हमारे देश में भी हो सकता है ना, ये तो एकदम पक्की बात है। तो ये अगर जैसे कि कोई भी सरकार है, अगर जनता विरोधी काम करती है और ज्यादा एकदम वो एकदम अति पर आ जाती है, तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये चीज जो है ये मोदी जी को भी समझना चाहिए, जो कार्यक्रम कर रहे हैं सब गलत काम कर रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाना चाहिए। अब जैसे अडानी के नाम पर इतना ये हो रहा है, मोदी का क्या रिश्ता है, तो मोदी जी को तो अपना रिश्ता तोड़ के और अडानी को जेल में डाल देना चाहिए, पूरी जो जांच है बैठा देना चाहिए, सेबी को लगा देना चाहिए, ईडी सीबीआई को लगा देना चाहिए। अब रिश्ता है ना अडानी से, इसलिए सब चीज नहीं होते हैं, तो फिर उससे खामियाजा भी आएगा ना। आखिर विपक्ष जो है वो अडानी के मुद्दे पे क्यों अड़ा हुआ है? क्योंकि मोदी जी उस पर कार्रवाई नहीं करते, इसलिए ना अड़ा हुआ है। उसके बाद में जिस तरीके से वो पूरे देश में कटोगे बटोगे सब करवा रहे हैं मोदी जी, तो उसका भी असर पड़ेगा ना। खुद ही देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हर जगह जो है वो इस तरह का सब बयान आता है इनका। खुद मोदी जो 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तो किस तरह के बयान देते थे, आपको याद है ना, किस तरीके से हिंदू मुसलमान पूरा सिर्फ उसी हिंदू मुसलमान ही किए मोदी जी ने, और कोई भाषण ही नहीं सुना होगा आपने मोदी जी के इसके अलावा। तो ये सब जो है उसका नतीजा आता है, और ये बहुत भयंकर होता है, जो कि सीरिया में दिखा है।